कल्पना कीजिए, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी स्वयं अर्जुन के कक्ष में पहुंचती है। लेकिन अर्जुन ऐसा क्या कहते हैं कि उर्वशी का प्रेम पल भर में भयंकर क्रोध में बदल जाता है। एक ऐसा श्राप जिसने महाभारत के सबसे महान धनुर्धर को नपुंसक बनने के लिए विवश कर दिया। क्या अर्जुन ने सचमुच इंद्र के आदेश का अपमान किया था, या फिर उनके एक निर्णय ने उनकी महानता को अमर बना दिया? जानिए महाभारत की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जहां एक श्राप ही आगे चलकर अर्जुन के लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। अंत तक अवश्य देखिए। बात उस समय की है जब पांडवों का वनवास काल चल रहा था। अर्जुन शस्त्रों की खोज में स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास गए हुए थे। अर्जुन स्वर्ग में काफ़ी समय रहे। एक बार अर्जुन देवराज इंद्र के साथ बैठे हुए थे। उस समय इंद्रदेव ने देखा कि अर्जुन बार बार उर्वशी को देख रहे हैं। एक दिन उन्होंने चित्रसेन को बुलाकर कहा, उर्वशी के पास मेरा संदेश ले जाकर कहो कि वह अर्जुन का मनोरंजन करे और उसे स्त्री के साथ भोग करने की कला में दक्ष बना दे। उर्वशी के पास आकर चित्रसेन ने कहा, महाराज इंद्र की इच्छा है कि तुम अर्जुन के पास जाओ और उन्हें रति सुख का आनंद प्रदान करो। अर्जुन के मन में पहले ही तुम्हारे प्रति आकर्षण है। मुस्कुराते हुए उर्वशी बोली, अर्जुन को अपने प्रेमी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि उन्हें देखकर मैं भी कामदेव के बाणों से हताहत हो चुकी हूँ। चित्रसेन को भेजकर उर्वशी ने स्नान किया और अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र पहने और पुष्पमालाओं तथा दिव्य इत्र से स्वयं को सजाया। उर्वशी का चित्त काम द्वारा पीड़ित हो रहा था और वह मन ही मन अर्जुन के साथ कोमल बिस्तर पर उनके आलिंगन में प्राप्त होने वाले रति सुख की कल्पना करने लगी। संध्या समय जब चंद्रमा पूर्वी क्षितिज से ऊपर उठने लगा, उर्वशी अर्जुन के निवास की ओर चल पड़ी। मार्ग में जाते हुए वह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी और उसके भरे स्तन अपने वजन से उसके शरीर को थोड़ा आगे झुका रहे थे। उसके बालों में फूलों के गुच्छे लगे थे और प्रेम के देवता कामदेव का निवास प्रतीत होते हुए उसके विशाल सुडोल नितंब मात्र पारदर्शी वस्त्र से ढके थे। मदिरा के हल्के नशे में ह्लादित तथा काम वासना द्वारा उत्तेजित उर्वशी के मुख पर अत्यंत उल्लास के भाव छाए थे। इस प्रकार स्वर्गलोक में सौंदर्य की पराकाष्ठा की प्रतीक उर्वशी आज और अधिक सुंदर दिख रही थी। अर्जुन के महल में पहुंचने पर उर्वशी ने द्वारपाल को अपने आगमन की सूचना दी। द्वारपाल शीघ्र उन्हें भीतर ले आया। जब अर्जुन ने देखा कि रात्रि समय उर्वशी उनसे मिलने आई है, तो वे किंचित भयभीत हो गए। वस्तुतः उर्वशी को अपनी ओर आते देख अर्जुन ने लज्जावश अपनी आंखें बंद कर ली। उर्वशी का अत्यंत सम्मान करते हुए अर्जुन ने कहा, कृपया मुझे अपना सेवक मानकर आज्ञा दें। उर्वशी ने कहा, आपके पिता देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें रति क्रीड़ा की शिक्षा दूं। इसलिए हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करने यहाँ आई हूँ। तुम्हें स्मरण होगा, जब तुम स्वर्गलोक में आए थे, उस समय तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सम्मान में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया और समस्त देवताओं को आमंत्रित किया था। उस समय प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी और मैंने सहसे देखा कि तुम्हारी दृष्टि बार बार मेरे ऊपर आकर ठहर रही थी।
तुम्हारे पिता ने भी यह देखा और इसलिए उन्होंने मुझे प्रत्येक दृष्टि से तुम्हें संतुष्ट करने का आदेश दिया है। हे वीर, सच कहूँ तो मैं भी तुमसे आकर्षित हूँ और अत्यंत उत्कंठा के साथ यहाँ आई हूँ। उर्वशी की बातें सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जित हो गए और अपने हाथों से अपने कान ढक लिए। अंततः वे बोले, हे अप्सराओं में श्रेष्ठ, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत सम्मान है। मैं तुम्हें अपनी माता के समान मानता हूँ। वस्तुतः तुम मेरे कुरुवंश की माता हो और मैं केवल आदर सम्मान की भावना से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मेरे लिए अत्यंत पूजनीय हो। यह सुनकर उर्वशी बोली, हे क्षत्रियों में श्रेष्ठ वीर, हम अप्सराएं किसी भी पुरुष को अपना प्रेमी स्वीकार करने के लिए मुक्त होती हैं। इसलिए पुरुवंश के पुत्र तथा पौत्र बिना पाप का स्पर्श किए हमारे साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ भोग करने की इच्छा से पीड़ित हूँ, इसलिए मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर मुझे वापस मत भेजो। यह सुनकर भी अर्जुन ने अत्यंत सम्मानपूर्वक मना करते हुए कहा, हे भद्रा, मेरे लिए तुम कुंती, माद्री अथवा सची के समान हो। मैं एक पुत्र की भांति तुम्हारा आदर करता हूँ, इसलिए तुम्हें एक माता के समान मेरा संरक्षण करना चाहिए। जब उर्वशी ने देखा कि उसकी उत्कट कामेच्छा निराश होने वाली है, उसका हृदय तीव्र क्रोध भावना से भर उठा। वस्तुतः उसकी पूरी देह क्रोधवश कांपने लगी। अपनी भ्रुकुटियों को तानकर उसने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने कामवासना से पीड़ित एक स्त्री की उपेक्षा की है तथा अपने पिता के आदेश की अवहेलना की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें कुछ समय एक नपुंसक नृत्य शिक्षक के रूप में स्त्रियों के संग रहना होगा। तत्पश्चात उर्वशी घर लौट आई। अभी भी क्रोध भरी गहरी सांसें लेते हुए उसका शरीर कांप रहा था। अर्जुन तुरंत चित्रसेन के पास आए और पूरी घटना कह सुनाई। यह सुनकर चित्रसेन ने पूरा समाचार महाराज इंद्र को दिया। इंद्रदेव ने अर्जुन को बुलाया और उसे एकांत स्थान में ले जाकर मधुर शब्दों में सांत्वना देने लगे। देवराज ने कहा, प्रिय पुत्र, उर्वशी जैसी सुंदर स्त्री के प्रलोभन के सामने अविचलित रहकर तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारा बड़े बड़े ऋषियों से भी अधिक अपने मन पर नियंत्रण है। उर्वशी के श्राप से भयभीत मत हो, क्योंकि 13वें वर्ष के अज्ञात काल में यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। चिंता मत करो। 1 वर्ष नपुंसक के रूप में बिताकर तुम पुनः अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर अर्जुन ने उर्वशी के शाप से उत्पन्न समस्त चिंताओं का त्याग कर दिया और मन में बड़ी राहत का अनुभव किया। मित्रों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।